जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सागर में। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज है देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं आज के दिन भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनः शुभता और मंगलता का आरंभ होता है। यह व्रत केवल एक कथा नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और नवजीवन की शुरुआत का प्रतीक है। आज हम सुनेंगे वह कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से सोए हुए भाग्य भी जाग जाते हैं। तो चलिए श्रद्धा के साथ जुड़ते हैं और सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा, भगवान श्री विष्णु के जागरण की अद्भुत कहानी। एकादशी की पौराणिक कथा में बताया गया है कि एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत विधि विधान से करते थे। उस दिन किसी को भी अन्न का दाना नहीं मिलता था। पशु और पक्षी भी इससे वंचित रह जाते थे। एक दिन वहीं के राजा के दरबार में दूसरे नगर का एक व्यक्ति आया। उसने राजा से नौकरी देने की विनती की। राजा ने कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन इस राज्य में रहने के लिए एक शर्त है। हर मास में 2 बार एकादशी का व्रत होता है। उस दिन किसी को अन्न नहीं मिलता। सभी लोग व्रत रखते हैं। राजा की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले ही महीने एकादशी का व्रत था। उस दिन उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। फलाहार के लिए फल दिए गए, लेकिन वह राजा के पास गया और कहा कि महाराज, फलाहार करके मेरा पेट नहीं भरेगा। अगर अन्न नहीं खाया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। कृपया करके आप मुझे अन्न देने का कष्ट करें। तब राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त दोबारा याद दिलाई। इस पर वह व्यक्ति बोला, राजा से अन्न के लिए फिर से प्रार्थना करने लगा। ऐसी स्थिति में राजा ने उस व्यक्ति को अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे खाने के लिए आटा, चावल, दाल, नमक आदि सब सामग्री दे दी गई। वह काफी खुश था। वह नदी के किनारे गया और जाकर सबसे पहले स्नान किया। उसके बाद अपने लिए खाना बनाने लगा। तब भोजन तैयार हो गया तो उसने भगवान का स्मरण करके कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप इसे ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए तो खुश होकर उस व्यक्ति ने भोजन परोसा। भगवान विष्णु को भोजन देकर वह भी भोजन करने लगा। उसके बाद श्री हरि अपने धाम लौट गए और वह व्यक्ति अपने काम करने लगा। अगली बार जब फिर एकादशी आई तो उसने राजा से कहा, आप पिछली बार से दुगना अन्न दिला दीजिए। राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा, पिछली बार भगवान ने भी मेरे साथ भोजन किया था, इसलिए वह अन्न कम पड़ गया था, उसका पेट नहीं भरा था। दोनों उतने अन्न में सही से भोजन नहीं कर पाए। उसकी बातें सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि क्या बात कर रहे हो, तुम पर विश्वास नहीं है। क्या तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं? वह तो प्रत्येक एकादशी का व्रत रखता है, विधि विधान से पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक श्री हरि के दर्शन मुझे तो कभी नहीं हुए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो साथ चलकर देख लीजिए। अगली एकादशी पर राजा ने उस नौकर को दुगना अन्न दिलाया और नदी के किनारे जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर अन्न लेकर वहां पहुंचा। सबसे पहले स्नान किया, उसके बाद भोजन बनाया। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप आकर भोजन करें। उस दिन भगवान नहीं आए। उसने कई बार विनती की, लेकिन अंत में उस नौकर ने कहा कि यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसे अंत में एक बार फिर भगवान को खाने पर आने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसके प्राण बचा लिए। उन्होंने उसके साथ भोजन किया। उसके बाद उसने अपने विमान पर बैठाकर वैकुंठ धाम लेकर चले गए। यह देखकर राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ। वह समझ गया कि व्रत के साथ मन की पवित्रता और सच्ची भावना महत्वपूर्ण है। सच्चे मन से व्रत करते हैं तभी उसका फल मिलता है, ढोंग करने से नहीं। उस घटना के बाद से ही राजा ने पूरी पवित्रता के साथ व्रत और पूजा पाठ करने का निश्चय किया।
जीवन के अंत में उस पर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और अंत में उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे श्री भगवान, हे श्री विष्णु, जिस तरह आपने इस कथा में राजा को और उस नौकर को मोक्ष की प्राप्ति की, हर सुख संपत्ति से संपन्न किया, ऐसे ही हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति कराना और सुख संपत्ति देना। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।